पिछले 3 महीनों से मणिपुर जल रहा है। लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग आसपास के राज्यों में शरण लेने को मजबूर हैं। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? इसके पीछे कारण क्या है? इन सब का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में। क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को समझने से पहले हमें उस इलाके के इतिहास और भूगोल और वर्तमान को जानना पड़ता है। तो चलिए थोड़े इतिहास की बात कर ली जाए। तो मणिपुर हमारे भारत के पूर्वोत्तर का एक राज्य है जिसकी राजधानी इम्फाल है। इसके उत्तर में नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम और पश्चिम में असम और म्यांमार पड़ते हैं। मणिपुर में मतई समुदाय के ज़्यादा लोग रहते हैं जिनकी भाषा मेतिलोन है, जिसको आप और हम मणिपुरी लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। मणिपुर का क्षेत्रफल लगभग 23,347 वर्ग किलोमीटर माना जाता है और इसकी जनसंख्या लगभग 29,000 के आसपास मानी जाती है। यह एक सीमावर्ती बहुत ही सेंसिटिव इलाका है क्योंकि बहुत सारे राज्यों से इसकी सीमाएं जुड़ती है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू से ही है। आज़ादी से पहले मणिपुर भी एक रियासत हुआ करती थी, लेकिन 1891 में अंग्रेजों ने इसे अपने अधीन कर लिया। जब 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिली तो अन्य रियासतों की तरह जाहिर तौर पर भी मणिपुर भी आज़ाद हो गया। मणिपुर में नागा और कुर्की जातियों की लगभग 60 से ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती है और झगड़े की जो शुरुआत है इन्हीं जनजातियों के बीच में है। तो चलिए, मणिपुर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आभूषणों की भूमि। कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि मणिपुर को पहले कैंगपोल या मित्रवक के नाम से जाना जाता था। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो इतिहास के दस्तावेजों में हमें पता चलेगी। अब हम तो ये रही इतिहास की बात। अब हम आते हैं मणिपुर के वर्तमान पे। तो 3 मई को मणिपुर की हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया जिसके बाद हिंसा भड़की। लगभग 9,000 से ज़्यादा लोग आसपास के राज्यों में छिपने को या फिर शरण लेने को मजबूर हो गए। तो चलिए अब हम डिटेल में जानते हैं कि मणिपुर की कोर्ट ने क्या आदेश दिया था। दरअसल मणिपुर के लगभग 10% भाग में मैतेई समुदाय के लोगों का दबदबा है और वो लोग यहाँ रहते हैं, जो कि मणिपुर के घाटी का इलाका है। और बाकी के 90% भाग पे 35 से ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती है जिनको जनजातियों का दर्जा प्राप्त है। और झगड़ा का जो मूल जड़ है ना वो यही है। मैतेई लोग चाहते हैं कि उन्हें भी बाकी जनजातियों की तरह जनजाति का दर्जा मिले। मणिपुर की कुल आबादी में मतई समुदाय का लगभग 64% की हिस्सेदारी है। मणिपुर के 60 विधायकों में से लगभग 40 से अधिक विधायक इसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और बाकी के जो 35% जो जनजातियां हैं उनमें से केवल 20 विधायक आते हैं। तो अगर आप देखोगे सियासी तौर पर तो मैतेई समुदाय के जो लोग हैं उनको भले ही जनजाति का दर्जा नहीं मिला हो, लेकिन राजनीतिक तौर पर उनकी जो दखल है या मौजूदगी है वो काफ़ी ज़्यादा है। मैतेई समुदाय का बड़ा हिस्सा हिंदू है और उनमें से कुछ मुस्लिम भी है, लेकिन बात की जो 35% जनजातियाँ हैं वो लगभग सारी की सारी ईसाइयाँ हैं और जो मूल झगड़ा है वो इन दोनों के बीच में ही है। मैतेई ट्राइबल यूनियन की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 19 अप्रैल को 10 साल पुरानी केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्रालय की सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए कहा। इस सिफारिश में मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने की मांग की गई थी। क्या दर्जा देने की मांग क्यों इंपॉर्टेंट है इसको हम आगे समझेंगे। कोर्ट ने मई 2003 में जनजाति मंत्रालय के एक पत्र का हवाला देते हुए कहा कि शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कम्युनिटी ऑफ मणिपुर, शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कम्युनिटी ऑफ यानी SDTCM 2012 में ही मैतेई समुदायों को जनजातियों का दर्जा देने के पक्ष में था। मैतेई समुदाय के याचिकाकर्ता ने यह दलील दी है कि 1947 से पहले जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, उससे पहले जब जो मणिपुर था वो अंग्रेजों के अधीन था, तब जो मैतेई समाज के जो मैतेई समुदाय के लोग थे उन्हें जनजाति का दर्जा प्राप्त था। तो उनकी मांग है कि क्यों ना आज़ादी के बाद भी हमें जनजाति का दर्जा दिया जाए। मैतेई समुदाय के लोग आगे दलील देते हैं कि उनको यदि जनजाति का दर्जा मिलता है तो अपने सांस्कृतिक विरासत का रक्षा कर पाएंगे, अपने पूर्वजों की जो जमीन है, जो संस्कृति है, जो उनके जो व्यवहार है, जो आचरण है, उसको भली भांति वो पूरा कर पाएंगे। साथ ही वो बाहरी के अतिक्रमण से भी बच पाएंगे। ये सारी उनकी दलील है। मैतेई समुदाय के लोगों को कहना है कि उनको अतिक्रमण से बचने के लिए एक संवैधानिक कवच की जरूरत है। मैतेई समुदाय के लोग यह भी आरोप लगाते हैं कि उनको पहाड़ों से अलग किया जा रहा है क्योंकि वो पहाड़ी इलाकों में वो जमीन नहीं ले सकते। और इसके साथ साथ बाकी की जो 35 जनजातियां हैं जिन्हें जनजातियों का दर्जा प्राप्त है
वो बाहर में जाके पहाड़ सिकुड़ते हुए इम्फाल वैली में जमीन खरीद सकते हैं, जबकि मतई समुदाय के लोग ऐसा नहीं कर सकते। अब बात यह आती है कि जो अन्य 35 जनजातियों के जो लोग हैं जिन्हें जनजाति का दर्जा प्राप्त है, वो मैतेई समाज के इस फैसले का विरोध क्यों कर रहे हैं। तो बाकी की जो जनजातियां हैं उनका मानना यह है कि मैतेई जाति के जो लोग हैं वो पहले से ही काफ़ी सशक्त है, पॉलिटिकली उनका दबदबा बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ मैतेई समाज के जो लोग हैं वो शिक्षित भी हैं। और बाकी जनजातियों का कहना है कि अगर मैतेई जनजाति को भी जनजाति का दर्जा मिल जाता है तो उनकी जो पावर है वो और बढ़ जाएगी, शैक्षणिक क्षेत्रों में, रोजगारों में उनकी दखल और बढ़ जाएगी। और ये जो 35% जो जनजातियां हैं जिनको जनजातियों का दर्जा प्राप्त है, उनको उनके अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा। तो जो मेन डर है वो ये है कि अगर मैतेई समुदाय को जनजातियों का दर्जा मिल जाता है तो बाकी के जो 35% की जनजातियां हैं जिनमें नागा और कुर्की जनजातियों के जो लोग हैं उनके साथ एक तरह से भेदभाव हो जाएगा। अब ऐसा होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, पर उन लोगों का एटलीस्ट मानना तो यही है। अब आते हैं सरकार का स्टैंड क्या है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार वहाँ के जो मुख्यमंत्री है वहाँ से बातचीत कर रही है। आसपास के सभी राज्यों में लगभग बीजेपी की ही सरकार है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे गृह मंत्री अमित शाह सब वहाँ जा रहे हैं, वहाँ का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इशू है ना। क्योंकि बाहर में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम उससे हैंडल बात कर लेते हैं, लेकिन जब देश में इस तरह का माहौल होता है तो वो देश के लिए लॉन्ग टर्म में सही नहीं है। तो अब देखते हैं कि सिचुएशन कब तक सॉल्व होता है, लेकिन शांति की जरूरत तो है। हम अपने में उलझे रहेंगे, एक राज्य दूसरे राज्य से लड़ेगा, एक जाति दूसरी जनजाति से लड़ेगी, तो लॉन्ग टर्म में हम विकास पे कहाँ से फोकस कर पाएंगे। तो या तो मैतेई समुदाय के लोग हो या बाकी की 35 या फिर 33 जनजातियाँ हो, उन्हें मिलकर रहने की जरूरत है। यहाँ पे उनको देखना पड़ेगा ना, जब एक गणराज्य में हो, आप भारत में हो, तो आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। लेकिन अगर आप पर्सनल अधिकारों, कुछ हद तक उनकी मांगे भी सही हो सकती है ना, पर इसमें आप अपने से लड़ोगे ना तो वे सही नहीं है ना। आफ्टर ऑल मतई हो गया या फिर बाकी समुदाय हो गया, इन सबसे पहले तो इंडियन है ना, तुम्हें पहले वो कंसीडर करना चाहिए। अब आते हैं यहाँ पे हमारा ओपिनियन क्या है। तो हमारा ओपिनियन ये है कि बैठ के टेबल पे इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंट रिपोर्ट आई है कि लगभग 100-150 से ज़्यादा लोग मर गए। ये कौन है? सारे इंडियन है, या वो मतई समुदाय या जनजाति से संबंध रखते हो या बाकी किसी दूसरे जनजाति से संबंध रखते हो, लेकिन है तो इंडियन ही ना। और जान किसी की भी जाए, जरूरी इंपॉर्टेंट, जान किसी की भी जाए, जान तो जान होती है ना, तो उसको हमें थोड़ा वैल्यू करना चाहिए और गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी इस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए ताकि ये जो पूरा मैटर है वो सॉल्व हो। ये था मणिपुर। हम लोगों ने ट्राई किया कि कैसे आपको शॉर्ट में समझा पाए। बाकी अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए पूरा हिस्ट्री और बैकग्राउंड के साथ, तो हम जरूर बनाएंगे। आप हमें कमेंट में बताएं, हम एक और वीडियो मणिपुर पे डेडिकेटेड जरूर बनाएंगे। धन्यवाद। तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए और थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए।